हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेडब्ल्यू मेंस 2026 के 21 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा जिससे कि आने वाले जो अटेम्प्ट हैं उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में आपको जो स्ट्रेटजी चाहिए वो सिर्फ ये चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है वो कैसे है। कैलकुलेटेड वाला पार्ट आप कर सकते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो अगर हम 4 टर्म्स का सम की बात करें तो बच्चों वो आपको 6 दिया हुआ है और एपी की बात कर रहे हैं। एपी में फर्स्ट टर्म को ए मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस को डी मान लीजिए। तो बच्चों कितना फॉर्मूला हो जाएगा, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 डी इक्वल टू 6। यहां से ए और डी में एक इक्वेशन आएगी। चलिए, और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। तो बच्चों कितना दिया हुआ है, 4। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 डी इक्वल टू 4। बच्चों एडी में एक और इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। आपसे पूछा गया देन द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द एपी। तो बच्चों आपसे S12 पूछा है, तो कितना होगा 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 डी। तो जो आप इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी लाएंगे उसको यहां पर अप्लाई कर दीजिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। चलते हैं किसी और क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 इनवर्स 4x एंड 10 इनवर्स 6x इक्वल टू π/6, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन। आपसे वो कह रहा है कि अगर आपके सामने ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो जो x की वैल्यू मिलेगी उसमें से कौन सी या कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी। तो उसके लिए पहले आपको इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 4x प्लस 6x अपॉन 1 माइनस 4x इंटू 6x इक्वल टू π/6। तो बच्चों tan इनवर्स में आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स हट जाएगा, ये बन जाएगा 10x अपॉन 1 माइनस 6 4 24 x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/6। 10 30 होता है 1/√3। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये आएगा 10√3x। तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस प्लस 10√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों आपके सामने आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से मैक्सिमम 2 वैल्यू मिलेंगी, या तो दोनों एक्सेप्ट दोनों रिजेक्ट, या एक एक्सेप्ट एक रिजेक्ट। इसमें लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 100 इंटू 3 300 बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 4 16 4 2 8 96 बाय 2a 48। तो बच्चों x की वैल्यू आ रही है माइनस 10√3 प्लस माइनस ये आएगा 396। तो बच्चों ये आएगा 396। तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आने वाला है, 4936 3 4936। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 99 हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 99। तो ये हो जाएगा 396। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 99 अपॉन 48। चेक कर लो, 4936 4936 39। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10√3 प्लस माइनस, तो 99 को भी आप लिख सकते हो क्या 9 इंटू 11। तो 9 भी बाहर आएगा 3 बन के, 4 बाहर आएगा 2 बन के, तो 3 2 6, तो 6√11/48। ये बच्चों आपको मिल गया। अब इसमें आप ऊपर नीचे मैक्सिमम 2 से काट सकते हो, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5√3 प्लस माइनस 3√11/24। अब बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन इस इंटरवल में लाई कर रहा है। आप खुद सोचिए, अगर मैं बीच में माइनस साइन ले लूं तो माइनस 5√3 और माइनस 3√11 एक ऐसी वैल्यू आएगी जो आई थिंक इससे तो पीछे ही होगी। नंबर लाइन पे अगर हम बात करें तो वैल्यू इससे पीछे आएगी, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर हम पॉजिटिव वाली वैल्यू की बात करें तो ये पॉजिटिव लेंगे, तो 3√11
-5√3/24। इस वैल्यू को बच्चों अप्रोक्सीमेटली चेक कर लो कितना आएगा। √11 होता है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 9 पॉइंट समथिंग होगा और ये होगा 9 पॉइंट समथिंग ये भी, तो आई थिंक ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग अपॉन 24। तो ये बच्चों इसके अंदर लाई कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका एक सॉल्यूशन आना चाहिए। आप लोग खुद से ट्राई करना, इसमें डेसिमल में वैल्यू देखना कितने सॉल्यूशन मैच कर रहे हैं। तो बच्चों एक सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे, दोनों वैल्यू नहीं मिलेंगी। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म वाला क्वेश्चन है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल से करो या होमोजीनियस से करो। तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है एक्स डी वाई, और देखो dx यहां पर भी है इधर भी है, तो dx को इधर ले आओ तो कितना हो गया √x² प्लस y² और प्लस y। यहां बच्चों मैंने dx ले लिया। अब आप dy बाई dx लिख सकते हो या dx बाई dy, तो dy बाई dx ज्यादा ठीक है, dy बाय dx। तो बच्चों ये आ रहा है √x² प्लस y² प्लस y बाई x, इतना आ गया। तो बच्चों ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन चुका है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्या होती है कि न्यूमरेटर में भी होमोजीनियस फंक्शन हो। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है जिसकी हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। देखो प्लस के आगे y लिखा है, डिग्री 1 है, प्लस के पीछे लिखा है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर x² और y² दोनों की डिग्री 2 है, लेकिन बाहर आएगा डिग्री 1 बन जाएगी। इस पूरी टर्म की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1, नीचे डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम y को रखते हैं vx, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x प्लस v प्लस x dv ओवर dx। तो दोस्तों इसको अप्लाई कर दो यहां पर, तो dy बाई dx की जगह आ गया v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू x² प्लस v² x² प्लस vx डिवाइड बाय x, तो v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू, बच्चों यहां से x² कॉमन लो, तो x² कॉमन लोगे x बाहर आएगा तो x ओवरऑल बाहर आके कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस v² प्लस v अपॉन 1। तो यहां से v कैंसिल आउट हो गया, x dv ओवर dx इक्वल टू √1 प्लस v²। दोस्तों ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं सो आई थिंक इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई इसका कौन सा फॉर्मूला रहेगा, 1 अपॉन √x² प्लस a² का, तो वो क्या होता है log x मतलब v √1 प्लस v² और ये ln x प्लस c। दोस्तों इसके बाद आप प्रोसेस कर सकते हैं कैसे, y को आप क्या रख देंगे यहाँ पर, v को y बाई x रख देंगे और पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, x और y की टर्म्स में आ जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ऑप्शन मैच करेंगे और क्वेश्चन को सही करके आएंगे बच्चों। लेकिन हमें तो एक ये भी कंडीशन दी है बच्चों, इसको प्रोसेस करने के बाद x को आप क्या रखोगे 1, तो कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो यहां पर y की जगह v की जगह y बाई x प्लेस कर दीजिए और उसके बाद x और y वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0 है, तो यहां पर रखना तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू आते ही आप यहां पर प्लेस कर देना। उसके बाद फिर आपको y3 निकालना है, तो y3 का मतलब पूरी इक्वेशन में x को 3 प्लेस करना और y की वैल्यू आएगी एक न्यूमेरिक फॉर्म में आएगी। तो इसका आंसर निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर आया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये है बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब आप रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो एक सैंपल स्पेस होता है, उसका कोडोमेन एक सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब रैंडम वेरिएबल जो जो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है उसकी जो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं 6k² प्लस k² प्लस k प्लस 3k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस k² इक्वल टू 1। दोस्तों एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है, हिंट क्या है, कैसे प्रोसेस करते हैं। इस पूरी को आप ऐड करना, k में बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बच्चों यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आपको k की वैल्यू मिलेगी देखो इसको सम करके 1 लिख दिया, क्वाड्रेटिक बनेगी और k की आपको वैल्यू मिल जाएगी। k अगर नेगेटिव आता है तो उसको रिजेक्ट कर देना। क्यों करते हैं रिजेक्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है के की तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। अब बच्चों आपको ये फाइंड आउट करना है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि 3, ये आपको दिया हुआ है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि रैंडम वेरिएबल 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 इक्वल पर भी है, बड़ा होना चाहिए। तो बड़े का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 हो सकती है, प्लस 5 हो सकती है, प्लस देखो 6 भी एक्सेप्ट है, x की वैल्यू 6 हो सकती है। तो दोस्तों जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 निकालना होगा तो 4 ये रहा, x इक्वल टू 4 है तो 3 के आएगा, यहाँ पे आएगा 3 के, और 5 के लिए कितना आएगा k, और 6 के लिए कितना आएगा k। तो बच्चों कितना आ रहा है 3 के, 4 और 5 के वैल्यू आ रही है। अब बच्चों 5 के आपका आंसर है, के आप कहां से निकालेंगे, इनका सम करके इक्वल टू 1 आएगा, वहां से के की वैल्यू आएगी, यहां प्लेस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चों एक बात और, अभी जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं तो वो अपने मेमोरी के अकॉर्डिंग जितना उनको याद है वो क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके ऑप्शन बता रहे हैं, तो कई बार ना ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है कि बच्चा कई बार क्या कर रहा है, जैसे बच्चे ने ये चीजें बताई हैं, क्योंकि अभी एनटीए ने क्वेश्चन पेपर भेजा नहीं है, ये सारी वैल्यू बच्चा याद करके आ रहा है तो बता रहा है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर उसने कोई वैल्यू मान लिया, गलत बता दी, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ अभी आगे वाले अटेम्प्ट के लिए ये गाइडलाइन लेनी है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका लॉजिक क्या है। तो कई बार ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन में कोई एंट्री भी गलत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा गया ये बात श्योर है। तो इसीलिए आपको आंसर के ऊपर अभी नहीं जाना है, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा क्वेश्चन आया था। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 48 निकालना है। तो ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को पहले रिकॉग्नाइज करो कि ये पैटर्न क्या है। अगर बच्चों मैं इसकी जनरल टर्म निकालूं, इसकी जनरल टर्म क्या होगी भाई, इसकी जनरल टर्म अगर मैं लिखूं तो इसकी जनरल टर्म आने वाली है, देखो r की वैल्यू 1 से लेके 100, और यहाँ पे कितना आएगा r, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस x की पावर r। बच्चों ये आने वाला है, आप चेक कर लो, ये इसकी जनरल टर्म। भाई समझ गए ना बच्चों जनरल टर्म क्या है इसकी, हाँ। लेकिन इसकी जनरल टर्म तो कुछ होने वाला है नहीं, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि ये एजीपी है। बच्चों क्या है ये, एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एजीपी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप इसको लिख लीजिए, जिस भी फॉर्म में वो दिया है उसको आप लिख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन 100, 1 प्लस एक्स की पावर 100। बच्चों एजीपी को सॉल्व करने का तरीका हमने सीखा है रेगुलर क्लास में, कि जो भी यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है उसके कॉमन रेशियो से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो क्या, देखो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का क्यूब, ये जीपी है, और एपी कहाँ है, 1 2 3 4, ये एपी है। तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर। और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक टर्म आगे से लिखता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई होगी तो मैं आगे लिख रहा हूं उसको 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा 2 1 प्लस एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। जब यहां पे लिखूंगा तो 99, इससे पहले वाली टर्म में आएगा 100, और इधर आएगा ये 100, 1 प्लस एक्स की पावर 101। दोस्तों इन दोनों को माइनस कर दो, जब माइनस करोगे s माइनस एस, तो s कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस एक्स, और जब माइनस करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का क्यूब एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स की पावर 100, और ये प्लस माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 101। दोस्तों 1 माइनस 1 कट गया तो कितना आ जाएगा, ये माइनस एक्स, तो माइनस एस इंटू एक्स इक्वल टू, बच्चों ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है। एंड हाउ मेनी टर्म्स, यहां तक कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स हैं। तो जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, और माइनस 100 1 प्लस एक्स की पावर 101। बच्चों यहां तक हम पहुंच चुके हैं, आप खुद देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर 100 माइनस 1, और नीचे क्या बच्चों x बचा हुआ है, सिंपल x, और माइनस 100 1 प्लस एक्स की पावर 100, 1 प्लस एक्स की पावर 101।
तो बच्चों यहाँ पर ये चीजें हमारी बची। अब देखो यहाँ बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ 1 प्लस एक्स की पावर 101 और माइनस 1 प्लस एक्स, समझ गए, यहाँ पे कितना आ गया, x आ गया और माइनस 101 प्लस एक्स की पावर 101। तो बच्चों यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें इसमें क्या निकालना है, x की पावर 48 का कोएफिशिएंट निकालना है, x की पावर 48। अब आप खुद देखिए, ध्यान से देखिए कि बेसिकली यहां पर ये जो माइनस एक्स है इससे भी डिवाइड होना जरूरी है, पहले डिवाइड बाय माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 101 और नीचे अब एक्स स्क्वायर बन चुका है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 101 प्लस एक्स की पावर 101 बाय एक्स, ये पहुंच चुका है। अब आपको एक्स की पावर 48 का कोएफिशिएंट निकालना है, एक्स की पावर 48। बच्चों एक्स की पावर 48 का कोएफिशिएंट का मतलब हुआ, आप खुद सोचिए क्या मतलब है इसमें, कि यहां से x की पावर 48 चाहिए और यहां से भी x की पावर 48 चाहिए। अब यार यहां से x की पावर 48 कहां से मिलेगा, यहां पे तो मिलेगा नहीं, तो x की पावर 48 कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या होता है, NCR होता है। तो ऐसे यहां पर भी कितना होगा, 101 C48 होगा यहां से, साथ में माइनस भी लग जाएगा। लेकिन नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो अगर आपको ऊपर से एक्स की पावर 48 निकाल रहे हो तो बेसिकली वो एक्स की पावर 48 नहीं निकल रहा, उसमें एक्स स्क्वायर डिवाइड भी हो रहा है। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को हटा दूं तो अब मुझे ऊपर एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट निकालते हो तो एक्स की पावर 50 और नीचे एक्स स्क्वायर, तो तब जाके वो एक्स की पावर 48 बनेगा। तो बेटा इस पूरे में से x की पावर 48 निकालने का मतलब है इसको हटा के सिर्फ इसमें से x की पावर 50 निकाल दो, एक ही बात है। इसको मैं हटा देता हूं और ऊपर x की पावर 50 निकालता हूं, यहां से तो आएगा नहीं, यहां से आएगा, तो माइनस 101 C50 कितना आएगा, प्लस अब देखो नीचे x है, अगर मैं x को हटाऊं तो 48 का निकालना, 49 का निकालना है, तो 100 और 101 C49। तो बच्चों ये इसका आंसर होना चाहिए, समझ गए ना। यहां से बच्चों आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ये 100 समझ गए ना, यहां से बच्चों कोई ना कोई ऑप्शन, ये 100 101 C47, ये 46, ये 49, 100 के साथ है 101 C49, 149 और 101 C50, वेरी गुड। तो भाई ये हो गया सेकंड ऑप्शन। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने जो अप्रोच किया, आप लोग बार बार इसको देखिए सॉल्यूशन को। अभी जो वक्त है वो है कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करा दिए जाएं, बहुत अभी इतना टाइम नहीं होगा कि हम आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च कराएं। आपको वीडियोस को बार बार रिवाइज कर करके देखना है कि हमारे वर्ड्स क्या थे। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। भाई इसके आपको रियल सॉल्यूशन बताने हैं कि कितने रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। भाई रेगुलर क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि जितने भी मॉड आते हैं, ये देखो कि मॉड कहां पर जीरो हो रहे हैं, एक्स की वैल्यू -4 पे और यहां पर एक्स की वैल्यू -2 पर जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन -2 और -4 पे, मतलब ये वाला मॉड -4 पे और ये वाला मॉड -2 पर जीरो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी नंबर लाइन को, ये नंबर लाइन पे -4 और -2 हमने लोकेट कर लिया। हमारी नंबर लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, 1 2 3। अब बच्चों हम यहाँ 3 केस बनाएंगे। केस नंबर 1, जब x की वैल्यू -4 से छोटी है, जब छोटी है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये खुलेगा -x x + 4 और -3 x + 2 + 10 = 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाइए और इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कितना हो गया, -x² -4x -3x -6 + 10 = 0। तो -x² -7x + 4 = 0, तो x² + 7x - 4 = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 4 16, तो पॉजिटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मतलब यहां से 2 वैल्यू आएंगी, कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी चेक करना है कि वो दोनों वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए, तो इसीलिए हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -7 ± 49 और 16/2। तो यहां से कितना आ गया, x = -7 ± 9 और 6 कितना होता है 15, 65/2।
अब -4 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो भाई पॉजिटिव वैल्यू तो लेने से फायदा नहीं है, तो यहां से सिर्फ नेगेटिव वाली उठाओ। तो x की वैल्यू आ गई -7 -65/2। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, -7 65 का अप्रोक्सीमेट 8 ही होता है बाई 2। तो कितना हो गया -15/2। तो भाई कितना हो गया -7.5। तो -4 से छोटा है -7.5। तो यहां से एक वैल्यू तो बच्चों निकल गई, एक वैल्यू तो आ गई। तो इसी तरीके से आपको दोनों और वैल्यूज भी निकालनी है। जब मैंने x को लेस देन -4 किया तो ये इक्वेशन बनी और आपने वैल्यू ली, तो एक वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। जब आप यहां से माइनस प्लस लेंगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा जो कि इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। बच्चों इसी तरीके से आपको केस नंबर 2 भी लेना है। भाई केस नंबर 2 में आपको क्या लेना है, केस नंबर 2 में आपको लेना है -4 से -2 के बीच में, x की वैल्यू -4 से -2 के बीच में। तो उसमें ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -x x + 4। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव नहीं होगा। -4 से -2 के बीच में हाँ ये तो पॉजिटिव होगा बच्चों, ये क्या होगा पॉजिटिव। पहले वाला पार्ट पॉजिटिव होगा दोस्तों, पहले वाला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये तो हो गया x x + 4। दूसरे वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो -3 x + 2 और +10 = 0। और बच्चों इस तरीके से केस नंबर 3 में आप क्या करोगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, तो दोनों पार्ट पॉजिटिव होंगे। तो x x + 4 + 3x + 2 + 10 = 0। तो बच्चों इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैंने अभी बताया था। टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे। ये लो बच्चों, यहां पर भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यूज निकालो और चेक करो जो वैल्यूज आ रही हैं क्या वो दोनों वैल्यू -2 से बड़ी आ रही हैं। अगर एक आ रही है तो एक को एक्सेप्ट करो, दो आ रही है दोनों को करो, अगर एक भी नहीं आ रही दोनों को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। वैसे तो मैं आपको बताऊं इसका डिस्क्रिमिनेंट 49 - 64 नेगेटिव आ रहा है, तो यहां से कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। बच्चों ये सॉल्व करना आपको होमवर्क है, यहां से वैल्यूज चेक करो, इसके बीच में वैल्यू चाहिए, जो भी x की वैल्यू आएगी इसके बीच में आएगी, तो उसको फिर हमें काउंट करना है। एक तो यहां से आ गई, यहां से कुछ नहीं आया, यहां से क्या आएगा ये आपको होमवर्क है, और दोनों को ऐड करके लिख दो कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। चलिए चलते हैं बच्चों नए क्वेश्चन पे। देखो भाई नया क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस, तो आपको ये निकालना है। भाई डोमेन की बात कर रहा है यार इसकी डोमेन कैसे निकालोगे, लॉग के जो आगे वाला पार्ट होता है, ये जो लॉग के आगे वाला पार्ट है, ये 10 - x वाला पार्ट, ये तो लॉग के आगे वाला पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 10 आ रही है। साइन इनवर्स के जो आगे वाला पार्ट होता है x + 2/2x + 3, ये बच्चों वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब आप क्या करो, एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को इसको इधर ले जाओ, तो x + 2/2x + 3 + 1 > 0, x + 2 2x + 3 / 2x + 3 > 0। तो ये हो गया 3x + 5 / 2x + 3 > 0। तो बच्चों अब आप इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप बनाएंगे नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी, यहां से -5/3 आएगा और -3/2 आएगा, तो -5/3 और -3/2, ये तो -1.5 हो गया, और ये कितना हो गया 313, ये -1.8 हो गया। तो यहाँ पे आएगा -5/3 और यहाँ पर -3/2, तो ये प्लस ये नेगेटिव और ये प्लस, हमें चाहिए क्या > 0। तो x की वैल्यू आ रही है -∞ से -5/3 यूनियन -3/2 से इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा, ये बच्चों आपको मिल रहा है, समझ गए ना। अभी आपने सिर्फ ये सॉल्व किया है, अब आप ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब आप सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट, ये x + 2 / 2x + 3 ये लेस देन 1, तो 1 को इधर ले आओ, -1 लेस देन 0, तो x + 2 - 2x - 3 / 2x + 3 इज लेस देन 0। तो कितना हो गया, ये हो गया -x - 1 -x - 1 2x + 3 2x + 3 लेस देन = 0। दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये आ गया, नंबर लाइन पे जाइए, यहां से आएगा -3/2 या -1 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। क्या होगा बच्चों? -1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -5/3 और ये आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -3/2। अगर मैं एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं इनको, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो -3/2 और -5/3 ऐसे हो रहा है। तो ये कहता है कि -3/2 तक है, ये कहता है, ये है। और ये क्या कहता है कि -5/3 तक है, -5/3, ये कहता है कि -5/3। ये क्या कहता है? -1 से इन्फिनिटी, तो भाई -1 यहाँ होगा, -1 से इन्फिनिटी। और ये क्या बोलता है? -3/2 से इन्फिनिटी, तो -3/2 किधर होगा भाई? ये रहा, -3/2 से इन्फिनिटी, ये बोलता है। तो अब आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमनली क्या शेयर हो रहा है। भाई कॉमनली इन दोनों में कॉमनली क्या आ रहा है? भाई इन दोनों में तो कॉमनली ये आ रहा है, और इन दोनों में कॉमनली क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमनली ये आ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि यहां से आपने कॉमनली निकाला माइनस इन्फिनिटी से -5/3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहां से आपने यहां से जो निकाली है रेंज, सॉरी जो डोमेन निकाली है कॉमनली, वो ये निकाली है -3/2, 5/3, 5/3 आपने क्लोज ब्रैकेट में ली है, क्लोज ब्रैकेट में, और -1 भी क्लोज ब्रैकेट में ही है। हाँ जी, -1 भी क्लोज ब्रैकेट में। तो बच्चों ये यहां से आया, इधर से आया, इधर से। और इसका क्या था? इसका है <10। तो यार <10 और यहां से जो आया है उनका कॉमन पार्ट लेते हैं, <10। तो हमारा कॉमन पार्ट किधर गया? <10, ये है। तो <10 वाला पार्ट कौन सा है? कोई <10 वाला पार्ट, <10 वाले पार्ट में अगर हम आए तो 10 से लेस, तो 10 से लेस का मतलब है कि 10 तो यहां पर होगा, है ना? तो 10 से लेस ये पार्ट है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे इस बार हम, माइनस इन्फिनिटी से -5/3 यूनियन -1 से 10, हम 10 पर ही क्या हो जाएंगे? रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। तो बच्चों इसको हमें कंपेयर करना है क्वेश्चन से। तो वो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -a, माइनस इन्फिनिटी से -a, ठीक है, और -1 से b, -1 से b, ठीक है, -1 से b कर लेंगे। और ये b से c भी कह रहा है ना, b से c। तो इसका मतलब है कि इसमें एक पॉइंट और है, एक पॉइंट कोई और है, इसमें एक इंटरवल बच्चों और है। तो आओ चेक करते हैं। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से -3/2 से इन्फिनिटी, क्या था? -3/2 से इन्फिनिटी वाला पार्ट है ना। भाई माइनस इन्फिनिटी से -5/3 ये वाला पार्ट लिया था, और -3/2 से इन्फिनिटी, -3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये पार्ट लिया था। और दोस्तों इससे क्या लिया था हमने? इससे लिया था इस वाले से हमने लिया था अभी अभी ये वाला पार्ट, माइनस इन्फिनिटी से -3/2, माइनस इन्फिनिटी से -3/2 ये वाला पार्ट लिया था, और -1 से इन्फिनिटी ये हमने लिया था, ठीक है। तो अब इस पिंक और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -5/3, बिल्कुल सही है। और इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? -1 से इन्फिनिटी और -3/2 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है, ये भी सही आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा था। अब इसका हमने कॉमन शेयर किया इसके साथ, तो वो क्या? <10। इसमें बच्चों एक कंडीशन और लगा दो, क्या? कि भाई ये जो लॉग नीचे है ना, ये अब ये 10 - x कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? और कंडीशन क्या हो सकती है कि 10 - x की वैल्यू <0 होनी चाहिए। हाँ हाँ, 1 नहीं होना चाहिए। 10 - x कैन नॉट बी 1, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो log 1 कितना? 0 हो जाएगा, 0 नॉट डिफाइन होगा यहाँ पर। तो बच्चों कितना हो गया यहाँ पर? तो x की वैल्यू 9 नहीं होनी चाहिए, है ना। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 9 नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों आंसर निकालते हैं। तो इसके बीच में बच्चों क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इसके बीच में क्या आ रहा है? 9। तो यहां से 9 यूनियन 9 से 10। तो बच्चों ये इसका आंसर बनने वाला है, आप कंपेयर कर लेना। ए यहां से आएगा, बी यहां से आएगा, बी और सी यहां से आएंगे। तो बच्चों ये सी हो गया, ये बी हो गया, और यहां पर ए हो गया, और आपको एबीसी की वैल्यू मिल गई। वेल एंड गुड। यहां पर आप इनको ऐड कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वो कह रहा है कि m आपके पास ये वैल्यू, ये एक सेट है आपके पास और ये एक रिलेशन है। रिलेशन क्या दोस्तों, 4y इक्वल टू 5x माइनस 3। वो कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड टू मेक इट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको इसमें कितनी वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं 5x माइनस 4y इक्वल टू 3। तो यार 1 से लेके 16 तक मैं कौन से पेयर ऐसे लूं जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उसको जो सेटिस्फाई करेंगे तो मुझे उनके रिवर्स पेयर भी लेने पड़ेंगे। तो भाई क्या क्या ले सकता हूं मैं, x को मैं क्या क्या ले सकता हूं, x को 5, अगर मैं इसको 2 लूं, 10 माइनस 4 9, 10 माइनस 8 9, इसको लो 3, 5 3 15, और ठीक है तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3। तो 3,3 एक पेयर है, क्योंकि ये 15 माइनस 12 13 हो जाएगा। अब ये तो यार 3,3 है, तो 3,3 है, तो ये तो दोनों तरफ से सिमेट्री की है। अगर आप 3,3 लेते हैं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रिलेशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 3,3 आपके आर में अवेलेबल होगा आपके आर में अवेलेबल होगा। ये अगर ये रिलेशन डिफाइन है तो 3,3 तो अवेलेबल होगा। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा भी चाहिए, तो इसका उल्टा खुद ही है, तो यहां से कुछ नहीं मिला। चलो इसकी वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, 4, तो भाई ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 माइनस 17 3 होता है तो नहीं होगा। 5 5 कितना हो गया, 25। 25 में से 22 घटाना पड़ेगा, 22 का भी होगा नहीं। 5 6 30, 30 में से 27, 27 के लिए 30 आएगा, 3 आएगा, तो ये 27 का भी बनेगा नहीं। 5 8 40, 40 और 3 बचा हुआ है, तो 40 में से 37, ये भी नहीं होगा। 9 लो, 9 5 45, हाँ ये हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 5 45, 45 में से क्या माइनस करूं जो 3 आ जाए, 42, हाँ तो ये भी नहीं होगा। 10 करो, 10, 10 में से 50 में से क्या माइनस करूं, 47, ये नहीं है, कभी नहीं आएगा। तो 11 करो, 11 55, तो भाई 55 में से क्या माइनस करें जो 3 आ जाए, हाँ x की वैल्यू 11 पॉसिबल है, क्योंकि 55 हो गया। 55 में से हम 52 माइनस कर सकते हैं, और 4 55 बना देगा। कैसे बनाएगा, 13 है ना, y की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। तो भाई इसका मतलब 11,13 आपके इस रिलेशन में अवेलेबल होगा। तो 11,13 को सेटिस्फाई करने के लिए 13,11 का भी आना जरूरी है, 13,11 का भी आना जरूरी है। चलो भाई एक तो मिल गया, एक मिल गया। अब हम 11 तक पहुंच चुके हैं, 11 के बाद 12 लो, 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। 60 में से क्या माइनस करूं जो 3 आ जाए, 57 नहीं होगा। x को और क्या लो, 13 लो, कितना हो गया 65, 65 में से 62 माइनस होगा। अब 62, 4 का भी होगा क्या, 62 भाई 4 1 4 2 कभी नहीं होगा, है ना। तो 14 लो, 14 इंटू 5 कितना होता है, 70 होता है। 70 में से कितना माइनस 67 करना पड़ेगा, कभी 67 नहीं बनेगा ये। 15 लो, 15 इंटू 5 कितना होता है, 75। तो 75 में से क्या माइनस करें, 3 आ जाए, 72। तो 72 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 72 को 4 1 4 4 8 18 लेना पड़ेगा। भाई 18 तो इसमें नहीं आ रहा, 18 तो इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि y की वैल्यू 18 इसमें आने की नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी आ रही है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 1 या 2 में से कोई एक हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैं कोई ऐसा पेयर स्किप कर रहा हूं, कोई पेयर ऐसा छोड़ रहा हूं। तो आप एक बार x को 1 से लेकर 16 तक चेक कर लो कि जो x को आप कर रहे हो, जो आ रहा है उसमें से क्या माइनस करके 3 आ रहा है। तो जो माइनस करेंगे वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 आंसर है, बट आप चेक कर लीजिए कि कोई ऑर्डर पेयर छूट तो नहीं रहा। अगर कोई ऑर्डर पेयर और भी है तो 2 आंसर होगा, अदरवाइज इसका 1 आंसर है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि लॉजिक क्या है। चलो बच्चों चलते हैं आगे। बच्चों ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो बच्चों इसमें इतनी हायर पावर्स आपको डील करनी है, 25 24 23। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में कि यहां से आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आ रहा है 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, जब भी हायर पावर होती है तो हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बनाते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का तरीका होता है a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0।
तो a माइनस लैम्डा आई कितना होगा भाई, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा और ये 3 और ये 3 और ये 5 माइनस लैम्डा, तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगा इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है, 2 माइनस लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0, 2 5 10, 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। और हर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है, दैट इज ऑल अबाउट कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस आई इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास ये एक रिलेशन बन गया जो कि सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, यहाँ पर 2025 है, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका डिटर्मिनेंट लो दोनों तरफ से, डिटर्मिनेंट a स्क्वायर माइनस 7a प्लस आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये दिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो a की पावर 2023 से, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ कराओगे तो यहां पर तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ इसको मैं, अब भाई एक बात बताओ भाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा इतना हो गया। अब जब मैं दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको अंदर ले जाओ, तो ये कितना बन गया, a की पावर 2025 7 a की पावर 2024 और a की पावर 2023 इक्वल टू 0। अब देखो कुछ मैच हो रहा है ना, a की पावर 2025, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर a है। तुम क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, जो हमें चाहिए, हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला यहाँ से है। तो बच्चों अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इससे आपको आगे बढ़ना है। अब इससे इतना हमारा 0 आ गया भाई, इतना हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहां से आपको आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ोगे बताइए भाई, कैसे आगे बढ़ोगे भाई? सीधी सी बात है, एक बात तो आपको क्लियर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है, ये बात हम जानते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन ये भी इक्वल होते हैं। तो यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है। तो भाई इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो ये तो 1 है बेसिकली, इसका कोई ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो ये a की पावर 2025 माइनस 7 a की पावर 2024 प्लस a की पावर 2023 और इसका डिटर्मिनेंट हो रहा है। तो भाई इसको मैं बिना डिटर्मिनेंट के लिख देता हूं नल मैट्रिक्स। क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे ये बनाना है, तो इसको बनाने के लिए a की पावर 2025 माइनस कितना 3a की पावर 2024 और ये माइनस 3 के लिए आप कितना बचा, माइनस 4 a की पावर 2024। यहाँ पे कितना है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखो, इसको लिखो आप माइनस a की पावर 2023 और प्लस 2a की पावर 2023 इक्वल टू 0। अब इसका बच्चों बेनिफिट ये होगा कि जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। देखो भाई a की पावर 2025 माइनस 3a 2024 और ये वाला माइनस 2023। अब इसके अलावा क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको उधर ले जाओ, कितना हो गया 4a की पावर 2024 और ये माइनस 2a की पावर 2023। इसको बच्चों हम यहां पर ले गए। अब यही हमें चाहिए बेसिकली। अब जब मुझे इसका डिटर्मिनेंट करूंगा तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया, तो बेसिकली मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। अब ये तो बड़ा आसान है यार, ये कितना हो गया 4a की पावर 2024 माइनस 2a की पावर 2023। तो भाई यहां से कॉमन ले लो, a की पावर 2023 और 2 दोनों बाहर निकाल लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2a माइनस पूरा आ गया ना i, भाई ये बचेगा। और ये कितना हो गया डिटर्मिनेंट है भाई, कितना है डिटर्मिनेंट, तो ये कितना हो जाएगा भाई डिटर्मिनेंट से कोई वैल्यू जो बाहर आती है तो k a है, तो ये k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो जब मैं इस 2 को बाहर लेके आऊंगा तो a का ऑर्डर कितना है 2/2, तो ये 2 की पावर 2 बाहर आएगा और ये आएगा 2023। और बच्चों ये करना आपका काम है, कैसे भाई a आपको दिया हुआ है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो और माइनस i कर दो, तो मैट्रिक्स बन जाएगी। उसका डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट लेके यहां पर आपको मल्टीप्लाई करनी है और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1 है, तो मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 2 इंटू 1 और ये आपको निकालना है और बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों इसके आगे क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।